गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम पाठ दूसरा पढ़ेंगे जिसका नाम है डफोर शंख। तो देखिए डफोर शंख इस पाठ में क्या बताया गया है कि हमें सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। अगर हम किसी से छल कपट करेंगे या फिर लालच करेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, उसका फल हमें अच्छा नहीं मिलेगा, है ना। तो सभी के साथ सच्चाई और ईमानदारी से ही रहना चाहिए। तो देखिए यह इस पाठ में क्या बताया गया है। रामू अपनी पत्नी के साथ रहता था। तो वह कैसा था, बहुत ही निर्धन था। निर्धन था मतलब कि वह बहुत गरीब था। तो वह कैसे अपना जीवन व्यतीत करता था यह सब इस पाठ में बताया गया है, इस कहानी में बताया गया है। बहुत ही अच्छी कहानी है, सभी को ध्यानपूर्वक सुनना है और फिर इसे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो देखिए बहुत पुरानी बात है। वाराणसी के निकट गंगा के किनारे एक गांव में रामू अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों प्रतिदिन भगवान की पूजा करते थे और कड़ी मेहनत भी करते थे। फिर भी उनका गुजारा बहुत मुश्किल से ही होता था। दोनों रूखा सूखा खाकर समय बिता रहे थे। समय के साथ ऋतुएं भी बदलती गई परंतु उनकी निर्धनता में कोई परिवर्तन नहीं आया। समय के साथ ऋतुएं बदलती गई मतलब दिन पर दिन कटते जा रहे थे, पर उनकी निर्धनता कम हुई क्या, उनकी गरीबी में परिवर्तन आया क्या? नहीं, वह गरीब की गरीब ही थे। गर्मियों के दिन थे। रामू अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। रामू की पत्नी दुखी मन से बोली, देखो जी, गांव के सभी लोग खाते पीते और खुशहाल है। सब अपने घर में सुख शांति से रहते हैं। अकेले हम ही ऐसे हैं जिनके भाग्य में सुख नाम की चीज नहीं है। हम कितनी भी मेहनत करें परंतु गरीबी ही हमारे भाग्य में है। इस तरह से रामू की पत्नी उनसे बातें कर रही थी। पत्नी की कातरवानी सुनकर रामू बोला, तो भाग्यवान, मैं इसमें क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे अपनी गरीबी दूर करूं? पत्नी फिर बोली, सुनो जी, लोग कहते हैं कि हिमालय में रहने वाले साधु संत लोगों की निर्धनता दूर करते हैं। ऐसा करो, तुम भी हिमालय की यात्रा पर चले जाओ, अवश्य ही कोई न कोई महात्मा हमारी सहायता कर देंगे। मैं तुम्हारे पीछे किसी न किसी तरह दिन काट लूंगी, तुम बस हिम्मत करके चले जाओ। अगले दिन सुबह ही रामू हिमालय की यात्रा पर निकल पड़ा। देखिए रामू की पत्नी ने क्या कहा कि हिमालय में जो साधु संत रहते हैं वह क्या करते हैं, निर्धनता दूर करते हैं। तो तुम चले जाओ, मैं किसी तरह मैं अपने दिन यहाँ पर काट लूंगी। और रामू सुबह होते ही हिमालय की यात्रा पर चल पड़ा। कई दिन तक पैदल चलने के बाद वह हिमालय की चोटियों के पास पहुंच गया। हिमालय पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी, लेकिन फिर भी वह चलता ही रहा। अचानक उसे वेद मंत्रों का उच्चारण सुनाई दिया। वह मंत्रोच्चार की दिशा में बढ़ चला। तभी उसे एक गुफा के सामने एक महात्मा पूजा करते दिखाई दिए। वह उनके पास जाकर बैठ गया। आखिर कई दिनों तक पैदल चलने के बाद वह हिमालय की चोटियों पे पहुंचा और उसे एक संत दिखाई दिए और वह उनके सामने जाकर बैठ गया। महात्मा ने रामू से पूछा, इस भयानक सर्दी में तुम यहाँ पहाड़ पर क्या कर रहे हो? रामू बिना उत्तर दिए उसकी ओर देखता रहा। महात्मा ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? महात्मा जी ने फिर से उसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? किसी तरह रामू ने उत्तर दिया, मुझे आपकी सहायता चाहिए, हम बहुत निर्धन हैं। क्या कहा रामू ने? रामू ने उस संत से कहा कि मुझे आपकी सहायता चाहिए, हम बहुत निर्धन हैं। कृपया कुछ ऐसा कर दीजिए कि हमारी निर्धनता दूर हो जाए। महात्मा जी रामू की हालत देखकर बोले, ठीक है, मैं समझ गया। लो, यह शंख ले जाओ। नहा धोकर पूजा करके इसे बजाना। यह प्रतिदिन तुम्हें सोने की एक अशर्फी दिया करेंगे। अशर्फी यानी सोने का सिक्का। तुम यह शंख ले जाओ, नहा धोकर आप पूजा करने के बाद इसे बजाना, तो यह तुम्हें सोने का एक सिक्का देंगे, अशर्फी देंगे।
जिससे तुम्हारी निर्धरता दूर हो जाएंगी। रामू ने शंख लिया और हाथ जोड़कर महात्मा जी को प्रणाम कर खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट पड़ा। चलते चलते उसे रात हो गई। रास्ते में वह एक गांव में पहुंचकर एक ब्राह्मण के घर रुका। ब्राह्मण ने दया करके रामू को रात बिताने की जगह दी और खाना भी खिलाया। रास्ते में आते आते उसे बहुत देर हो गई, तो उसे एक ब्राह्मण का घर दिखाई दिया और वह उस ब्राह्मण के घर में रुक गया और ब्राह्मण ने उन्हें खाना भी खिलाया। खाना खाकर रामू और ब्राह्मण बातें करने लगे। रामू ठहरा भोला भाला। बातों बातों में रामू ने शंख के विषय में सब कुछ ब्राह्मण को बता दिया। पूरी बात सुनकर ब्राह्मण ने दांतों तले उंगली दबा ली। दांतों तले उंगली दबाना यानी अचंभित होना। वह चकित रह गया कि ऐसा भी शंख होता है। कुछ देर बाद रामू पोटली सिरहाने में रखकर सो गया। शंख की बात सुनकर ब्राह्मण को लालच आ गया और उसने शंख चुराने की योजना बना ली। देखिए, जो शंख रामू को उस महात्मा ने, उस संत ने दिया था, वह चुराने की बात पंडित ने की, ब्राह्मण ने की। आधी रात को उसने रामू की पोटली से शंख निकाल लिया और उसकी जगह अपना शंख रख दिया। उसकी जगह दूसरा अपना शंख रख दिया। रात में क्या किया उसने? रामू सोया हुआ था और उसकी पोटली में से असली शंख निकालकर उसकी जगह अपना शंख रख दिया। दूसरे दिन रामू ने घर पहुंचकर बड़े उत्साह से महात्मा जी से शंख मिलने की बात अपनी पत्नी को बताई। शंख से अशर्फी मिलने की भी बात सुनकर उसकी पत्नी खुशी से फूली नहीं समाई। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, हमें ईमानदारी से जीवन बिताने में मदद करना। वह क्या कहती है कि हमारे पास इतनी अशर्फी सोने के सिक्के आने के बाद भी हम जीवन ईमानदारी से बिताए, इसमें हमें मदद करना। रामू ने नहा धोकर भगवान की पूजा की और शंख बजाया। शंख की ध्वनि तो गूंज उठी, लेकिन उसने सोने की अशर्फी नहीं दी। रामू और उसकी पत्नी ने बहुत कोशिश की, दोनों ने भी बहुत कोशिश की, परंतु अशर्फी सोने का छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिला। अशर्फी के नहीं मिलने से दोनों को बड़ी निराशा हुई। अंत में पत्नी बोली, मुझे लगता है यह शंख किसी ने बदल दिया है। तुम रास्ते में किसी के घर तो नहीं ठहरे थे? रामू ने रात को ब्राह्मण के घर रुकने की सारी बात बता दी। पत्नी ने कहा, महात्मा जी ने हमारी भलाई की थी, लेकिन उस ब्राह्मण ने शंख बदल दिया। रामू ने निराश मन से पूछा, अब हम क्या करें? वह तो शंख लौटाने से रहा। पत्नी बोली, तुम एक बार फिर हिमालय में महात्मा जी के पास जाओ, वे कोई उपाय बताएंगे। देखिए, ब्राह्मण ने शंख बदल दिया था, यह बात उन दोनों के समझ में आ गई, पर वह तो अब नहीं लौटाएगा। फिर अब क्या किया जाए? तो रामू की पत्नी ने कहा कि आप हिमालय पर फिर से जाओ, वही महात्मा हमें कोई ना कोई उपाय बताएंगे और इस मुसीबत से निकालेंगे। रामू एक बार फिर मुसीबतें सहता हुआ महात्मा जी के पास पहुंच गया। उसने महात्मा जी को सारी बातें बता दी। महात्मा जी ने रामू को फिर से शंख दिया और कुछ बातें समझाते हुए फिर से उसे ब्राह्मण के घर रात बिताने को कहा। रामू महात्मा की सलाह पाकर जल्दी ही उस ब्राह्मण के घर पहुंच गया। ब्राह्मण ने सोचा, रामू के पास कुछ और मूल्यवान वस्तु होंगी, इसका अच्छा स्वागत और सत्कार करके उसे भी लेना चाहिए। यह सोचकर उसने अपनी वाणी में मिश्री घोलते हुए कहा, भैया तुम नहा धोकर थोड़ा विश्राम कर लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूँ। रामू बोला, आज मेरा व्रत है, मैं भोजन नहीं करूँगा। यह कहते हुए उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। ब्राह्मण कमरे के दरवाजे से कान लगाकर खड़ा हो गया। रामू ने शंख निकाला और हाथ जोड़कर कहा, हे शंख देवता, मुझे एक अशर्फी दो। एक क्या, तुम 2 अशर्फियाँ लो। शंख ने बहुत ऊंची आवाज में उत्तर दिया, लाइए, दीजिए। रामू लगभग फुसफुसाकर बोला, जिससे ब्राह्मण को उसकी बात सुनाई न पड़े। तुम 4 अशर्फियाँ लो। शंख और भी जोर से बोला, लाइए, दीजिए। तुम 8 अशर्फियाँ लो। इस प्रकार शंख हर बार अशर्फियों की संख्या दुगनी करता रहा।
उधर रामू कुछ सिक्के खनखनाता रहा। इस तरह से वह शंख बार बार अशरफियों की सोने के सिक्कों की संख्या दुगनी करता रहा और रामू उसके पास के सिक्के खनखना रहा था। दरवाजे पर खड़े ब्राह्मण को विश्वास हो गया कि यह शंख तो पहले से भी बढ़िया है। अगर यह मिल जाए तो मैं एक दिन में ही दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। रात को रामू सोने का बहाना बनाकर लेटा रहा। आधी रात के बाद ब्राह्मण चुपके से कमरे में आया, नया शंख लिया, पुराना उसके स्थान पर रख दिया और चुपचाप कमरे से निकल गया। देखिए, पुराना जो शंख था वह उसकी जगह पे रख दिया और नया लेकर चला गया। उसके जाते ही रामू ने उलट पलट कर पुराने शंख को देखा, उसे पहचान लिया। उसने उसे पोटली में संभाल कर रख लिया। रामू अपने शंख को पहचान लिया और उसने संभाल कर रखा। सबकी नज़र बचाकर वह रात को ही उसके घर से निकलकर अपने घर पहुंच गया। रामू की पत्नी प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों ने नहा धोकर पूजा की, शंख बजाया। शंख ने एक अशर्फी दी। फिर रामू ने नहा धोकर पूजा की और उस शंख को बजाया। शंख ने एक सोने का सिक्का दे दिया। दोनों बहुत खुश हुए। दोनों खुश हो गए। धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो गई। वे सुख से रहने लगे। इस तरह से रामू की गरीबी दूर हो गई और वह सुख से रहने लगा। उधर उस ब्राह्मण का क्या हुआ तो देखिए, उधर उस ब्राह्मण ने शंख से अशर्फी देने को कहा। शंख बार बार एक की दो, दो की चार, चार की 8 अशर्फियाँ देने की बात करता रहा। देखिए, ब्राह्मण ने शंख से अशर्फी देने को कहा तो शंख क्या कहता है, 1 की 2, 2 की 4, 4 की 8 अशर्फियाँ देने की बातें करता रहा। झुंझलाकर उसने शंख से कहा, तुम 2 की 4, 4 की 8 अशर्फियाँ देने की बात करते हो, लेकिन देते एक भी नहीं हो। शंख बड़े सहज भाव से बोला, महाराज, मैं हूँ ढपोर शंख। मैं कहता तो बहुत हूँ लेकिन देता कुछ नहीं। शंख की बात सुनकर ब्राह्मण एक अशर्फी देने वाले शंख के छीने जाने पर जीवन भर पछताता रहा। देखिए, शंख क्या कहता है कि मैं ढपोर शंख हूँ। ढपोर यानी बस बोलते जाना, करना गिरना कुछ नहीं। ढपोर शंख उसे कहा जाता है कि वह सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है, वह ढपोर शंख है ना। तो वह कहता है मैं ढपोर शंख हूँ, मैं कहता तो बहुत हूँ लेकिन देता कुछ नहीं। शंख की बात सुनकर ब्राह्मण को अशर्फी देने वाले शंख की छीने जाने पर बहुत पछतावा हो रहा था कि जो शंख एक अशर्फी दे रहा था, एक सोने का सिक्का दे रहा था, वह भी मैं लालच में आकर गमा बैठा। इस तरह से अपनी लालच में आकर वह उस बात को लेकर बहुत पछता रहा था। इसीलिए हमें लालच भी नहीं करना चाहिए और अपना जीवन बिना लालच किए अच्छे से व्यतीत करना चाहिए और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से ही जीवन जीना चाहिए। किसी से भी छल कपट कर हमें कुछ भी हासिल होता है क्या? नहीं। यही इस पाठ का उद्देश्य है। तो यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हुआ जिसका नाम है ढपोर शंख। थैंक यू।